हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन हमारा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। ओके, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या काम होना है और उस काम को कौन करेगा और वो काम कैसे करा जाएगा। इट इम्प्लाइज सेटिंग गोल्स इन एडवांस एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो हम इसमें क्या करते हैं, गोल को डिफाइन करते हैं, यानी कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि गोल हमारा क्या होगा और उसके बाद हम उसको अचीव करने के लिए पूरी अपना तैयारी करेंगे और ऐसे उसको अचीव करेंगे कि वो गोल एफिशिएंटली भी अचीव करा जाए और इफ़ेक्टिवली भी अचीव किया जाए। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। तो अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। Deciding quantity, varieties and colors and then locate resources for their purchase from different suppliers। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही कि हमको कौन सी वैरायटी बनानी है, क्या कलर्स चूज़ करेंगे हम और कैसे वो काम करा जाएगा। इसको रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज़ करे जाएंगे, कौन से सप्लायर से चीज़ें उठाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें प्लानिंग फंक्शन में प्लान करी जाती हैं। प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रोटेक्ट them and prepare contingency plans to deal with them in if and when they occur। तो प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लानिंग उसको बचा देगी, यानी कि प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमको पता है कि उस प्रॉब्लम से डील कैसा करना है, हम उसके लिए तैयार रहेंगे कोई अचानक से आने वाली प्रॉब्लम के लिए। इसीलिए प्लानिंग फंक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट में। प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि प्लान तो मैंने कर लिया कि ओके मुझे ये वाला काम करना है, लेकिन अब उस काम को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से हमको आइडियाज़ चाहिए या कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इन चीज़ को कलेक्ट करना और एक जगह पे लाना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कहलाता है। Once a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal, the organizing function examines the activity and resources required to implement the plan। वही कि अगर हमने एक बार सारी चीज़ें एक जगह पे लाके रख दी तो फिर हमको प्लान को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा ईज़ हो जाता है, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इट डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। It decides who will do a particular task, where it will be done and when it will be done। ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है कि वो जो टास्क है, एक पर्टिकुलर जो टास्क हमने डिसाइड करा है, वो कौन करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। Organizing involves the grouping of required tasks into manageable departments or works unit and the establishment of authority and reporting relationship within the organization। तो ये क्या बताता है हमको कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करे जाएंगे और कैसे काम करा जाएगा, ये हमको ऑर्गेनाइजिंग बताता है। प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स हेल्प इन accomplishment of work and promote both the efficiency of operations and the effectiveness of results। अगर हमको पहले से ही हमारा रिलेशनशिप पता है, यानी कि मेरे को किसको जाकर रिपोर्ट करना है और किससे ज़्यादा परमिशंस लेनी है, ये अगर मुझे पता है तो काम को करने में ईज़ होता है और काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली किया जा सकता है। Different kinds of business require different structure according to the nature of work। हर एक अलग बिजनेस को अलग तरीके की ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सबका अपना नेचर है और जैसा नेचर का काम होगा वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है?
आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें स्टाफ का नाम है, यानी कि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में बात करी जाएगी। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब, हमको राइट इंसान को चूज़ करना है एक सही जॉब के लिए। अगर कोई आदमी लिखने में अच्छा है तो हम उसको काम करने वाली जॉब में लगाकर अपनी जॉब भी वेस्ट करेंगे और उसका टाइम भी वेस्ट करेंगे। तो जो लिखने में अच्छा है उसको लिखने का काम दिया जाए और जो बोलने में अच्छा है उसको बोलने का काम दिया जाए। अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम टू अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक इंसान जिसको क्वालिफिकेशन है, सही जगह पर उसकी क्वालिफिकेशन यूज़ करी जाए। अगर एक आदमी को कंप्यूटर की नॉलेज है तो उसको कंप्यूटर पे ही बिठाया जाए, उसको ग्राउंड में काम करने के लिए ना भेजा जाए। ऐसा करने से ही सारे काम सही होंगे और बिजनेस का गोल अचीव कर पाएंगे। This is also known as the human resource function and it involves activities such as recruitment, selection, placement and training personnel. ये एक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन है, यानी कि इसमें हम इंसानों के साथ, ह्यूमंस के साथ डील करते हैं, जिसमें कि हमारा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। Infosys technology which develops software system, analytics and programs, whereas Fabmart needs a team of designer and craft people. तो जैसे कि Infosys है वो एक टेक्नोलॉजिकल या सॉफ्टवेयर सिस्टम पे बेस्ड एक कंपनी है, तो उसको अपने लिए एनालिस्ट चाहिए, ऐसे कुछ साइंटिस्ट चाहिए, या आप बोल सकते हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए जो उसका कंप्यूटर वाला काम कर सकें। लेकिन जैसे कि फैबमार्ट है, उसको अपने लिए कुछ क्राफ्ट पीपल और डिज़ाइनर्स चाहिए जो उसके काम को और अच्छा बना सकें। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग। तो 3 फंक्शन होने के बाद 4th फंक्शन हमारा है डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम। This requires establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. Motivation and leadership are 2 key components of directing. तो इसमें जो मोटिवेशन और लीडरशिप है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमको बेसिकली डायरेक्ट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि ये काम कैसे करा जाएगा और उनको हिम्मत देनी है। Our last function is controlling, which says monitoring organizational performance toward the attainment of organizational goal. The task of controlling involves establishing standard of performance, measuring current performance, comparing this with established standards, and taking corrective action where any deviation is found. So controlling is basically the last step, you can say, or the last function of management, which says कि हमको अपना काम करना ही नहीं है, सिर्फ उसको देखते भी रहना है टाइम टू टाइम कि वो काम अच्छे से करा जा रहा है, परफॉर्म या नहीं करा जा रहा है। अगर कहीं पे भी कोई डेविएशन है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है, तो उसको देखा जाए और उसको सॉल्व करा जाए। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा ही पूछा जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।